वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और आज दिन भर की एनर्जीज, आज पूरे दिन की, आज सारे दिन में आपके पर्सन ने आपके बारे में क्या सोचा। ओ माय गॉड, 10 ऑफ वैंड्स, वाओ नाइस। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया आपको पता ही है ना। 10 ऑफ वैंड्स आपके पर्सन की एनर्जीज के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर देख रही हूँ काफ़ी ज़्यादा वो आपकी तरफ आने के बारे में सोच रहे हैं। बहुत तेज़ी से ये एनर्जीज मेरे को रिसीव हो रही है डियर गाइस। तो कहीं ना कहीं नो कांटेक्ट सिचुएशन में अगर आप हैं और बहुत टाइम से नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, तो जो आपके पर्सन है, क्योंकि आपके पर्सन के एनर्जीज के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पर वेंट्स है, तो मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं किसी बात को लेकर नाराज़ थे वो आपसे, जिसके चलते इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया था। ठीक है, एंड इनकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा ऐसी आ रही हैं कि आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग, काफ़ी ज़्यादा झगड़े, काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें हुई। ठीक है, लास्ट टाइम जो जिसकी वजह से उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया। आप दोनों के बीच में हो सकता है किसी थर्ड पार्टी को लेकर काफ़ी ज़्यादा झगड़ा या काफ़ी ऐसी चीज़ें हो गई जिनकी वजह से आपके पर्सन जो है ना कहीं ना कहीं गुस्से में आ गए, फ्रस्ट्रेट हो गए और आप दोनों के बीच में इस बात को लेकर झगड़ा, लड़ाई हो गई। ये चीज़ें मेरे को यहाँ पर दिख रही है, जिसकी वजह से 10 ऑफ वैंड्स पे अब आए हैं आपके पर्सन। मतलब कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, जो झगड़े थे, उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचा, काफ़ी ज़्यादा विचारा। एंड आपके पर्सन इस समय पर वैंड्स की एनर्जीज़ में, जो कि यहाँ पर ये कह रही है कि भाई बहुत दिन नो कांटेक्ट में रह लिए, क्योंकि मन तो उनका पहले भी यही हो रहा था कि वो आपसे बात कर ले, लेकिन नाराज़गी की वजह से, गुस्से की वजह से या थर्ड पार्टी के इन्वॉल्वमेंट की वजह से वो नो कांटेक्ट सिचुएशन में थे। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन दोबारा से आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। एंड यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल है, तो 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के, आपके और अपने रिश्ते के बीच में बैलेंसिंग एनर्जीज आ रही है। तो मतलब बैलेंस बनाना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब एनर्जीज है, मे बी एक्स्ट्रा मेटल अफेयर में हो क्या, आप दोनों के बीच में एक्स्ट्रा मेटल अफेयर एनर्जीज है, क्योंकि कुछ तो है ऐसा इसी टाइप का जिसमें बैलेंस नहीं बन रहा है। और ये बैलेंस इतना ज़्यादा अनबैलेंस हो रहा है कि आप दोनों के बीच में जो पहले जो चीज़ें थी, जो पहले सिचुएशन थी, लेकिन हाँ एक चीज़ है, आप दोनों के बीच में डिस्टर्बेंस भी शायद इसीलिए हुआ था ना, क्योंकि आपके पर्सन आपको मे बी क्लियरिटी नहीं दे रहे थे। ठीक है, क्योंकि एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग जहाँ तक मैं देख रही हूँ, अब वो आपको क्लियरिटी देंगे, चाहे आप मैरिड रिलेशनशिप में हो, आपका लव रिलेशनशिप हो, या फिर आपका कोई और रिलेशनशिप है। लेकिन हाँ, आपको उनकी तरफ से बिल्कुल क्लियरिटी नहीं मिल रही थी। पूछते थे कुछ, कहते थे वो कुछ। ठीक है, और चाहे आप कितना भी कह लो, चाहे आप कितना भी उनसे बोल लो, लेकिन जैसे होता है ना कि इंसान को समझ सब रहा है, सुन सब रहा है, लेकिन वो चीज़ें उसके क्या बोलते हैं इसको, बेअसर हो रही थी। मतलब लाइक उसका कोई असर नहीं पड़ रहा था। जैसे आप बोल रहे हो, लगातार कह रहे हो प्लीज़ ध्यान दो रिलेशनशिप की तरफ, लाइक मैरिज का या कोई भी ऐसा, तो वो इस चीज़ को अनसुना सुना, मतलब आपको इग्नोर, लगातार अवॉइड करना, क्लियरिटी नहीं मिल रही थी आपको, जिस वजह से बहुत ज़्यादा और चीज़ें ख़राब हो गई आपके बीच। लेकिन अब जाकर नो कांटेक्ट हुआ और इसी वजह से बहस भी हो गई, मुझे ऐसा लग रहा है एनर्जीज़ को देखकर, क्योंकि ज़िद्द दिख रही है, जिसमें ज़िद्द, गुस्सा। अब जाकर जब नो कांटेक्ट सिचुएशन हो गया, आप दोनों के बीच में बहस भी हो गई, अब आपके पर्सन को थोड़ा रियलाइज़ हो रहा है एंड अब आपको वो पूरी क्लियरिटी देने वाले हैं एंड पूरा साथ निभाने के लिए आपकी ज़िंदगी में वापस लौट कर आ रहे हैं। यहाँ पर ये चीज़ मैं आपके पर्सन की लाइफ की देख रही हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा प्योर एनर्जीज़ मुझे आपके लिए दिख रही है। ठीक है, मैं कुछ और कार्ड्स ले लेती हूँ। जनरल रीडिंग है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, टाइमलेस है। अगर मेरी रीडिंग आपको मिलती है तो समझ लीजिए कोई ना कोई तो एनर्जीज़ है जो आपको मिलनी है, ऐसी नहीं मिली है आपको मेरी रीडिंग। अभी देखो ना, आपके पर्सन द मून की एनर्जीज़ में है, तो मे भी बहुत ज़्यादा सैड है, स्ट्रेस है। उनके साथ साथ हो क्या क्या रहा है उनके साथ, ये बता देती हूँ मैं। देखो यहाँ पर तो 8 ऑफ कप्स है ना, बहुत ज़्यादा सैड। यहाँ पर भी मून है, यहाँ पर भी मून है, सैड दिख रहे हैं, सोच, गंभीरता, एकदम उदासी।
मून की जो एनर्जीज होती है ना, चंद्रमा, मतलब एक तरीके से ओवर थिंकिंग करना, स्ट्रेस, इमोशनली बहुत ज़्यादा मायूस हो जाना, दुखी हो जाना, सैड हो जाना, ये सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन की तरफ से कार्ड है, तो वो बहुत ज़्यादा इस समय स्ट्रेस में है, तनाव में है, और उनको ऐसा लग रहा है कि मैं इस रिलेशनशिप को मैं नहीं तोड़ूं, क्योंकि देखो मूव ऑन उन्होंने किया है आपसे, लेकिन जितना उन्होंने आपसे मूव ऑन किया है, जितना आप दोनों के बीच में गलतफहमी, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, उससे भी कहीं ज़्यादा उनकी फीलिंग्स आपके लिए प्योर है। ठीक है, लव, ये बात आप भी जानते हो, क्योंकि अगर मैं आपकी एनर्जीज़ को, जो मैं आपकी एनर्जीज़ को मिल रही है मुझे, उस एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग मैं देखूं, तो डेफिनेटली आप मुझसे इस बात के लिए बोलोगे कि हाँ मैम, बहुत ज़्यादा मेरी फीलिंग्स उनके लिए प्योर है, या मैं बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से समझता हूँ अपने पर्सन को कि वो लौट कर आएगा मेरी लाइफ में। क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज़ यही शो कर रही है, एनर्जीज़ यहाँ पर यही कह रही है कि आप दोनों के बीच में जो ऑन ऑफ सिचुएशन चली, या जो नो कांटेक्ट सिचुएशन चला, या किसी फैमिली की वजह से, थर्ड पार्टी की वजह से उन्होंने आपसे अचानक दूरियां बना ली, वो अचानक दूरियां अब आपके पर्सन्स पे नहीं सही जा रही हैं। ठीक है, वो उनकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग उनकी फीलिंग्स में प्योरिटी है। ठीक है, और दूसरी चीज़, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा, मतलब एक तरीके से अगर ये बोला जाए, बहुत ज़्यादा पैशनेट है। आप जो जो कनेक्शन उनका आपसे था, क्योंकि ब्लॉक बहुत दिन से हो आप, या वो जब लास्ट टाइम आपसे मिले थे तो आप दोनों के बीच में काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें हो गई जो उन्हें अभी भी, मतलब उनके दिमाग में चल रही हैं। ठीक है, तो उन चीज़ों को नहीं भुला सकते। पास्ट में जो आपका एक प्योर रिलेशनशिप था, उसको भी नहीं आप वो भुला सकते। तो यहाँ पर इनकी फीलिंग्स में प्योरिटी आपके लिए है। दूसरी चीज़, ये पर्सन की लाइफ में जिम्मेदारियाँ बहुत दिख रही हैं। ये चीज़ मुझे दिख रही है कि इनकी लाइफ में बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको भी इग्नोर नहीं कर पा रहे, छोड़ नहीं पा रहे। एक फंसाव भी इनकी ज़िंदगी में दिख रहा है, एक ऐसा फंसाव जिस फंसाव में ये कहीं ना कहीं उलझे हुए हैं। तो आपको ब्लॉक करके और परेशान हो गए, क्योंकि एक आप ही थे जो इनको सपोर्ट करते थे और आपसे बहुत एडवाइस मिलती थी, हर बात शेयर कर लेते थे। अब एक सूनापन इनकी ज़िंदगी में आ गया, एक अकेलापन इनकी ज़िंदगी में आ गया, जहाँ पहले कहीं आपके साथ हर बात, जितनी बातें ये किसी और के साथ शेयर नहीं करते थे, उतनी बातें ये आपके साथ शेयर करते थे। अभी देखो ना, आप यहाँ पर कप्स की एनर्जीज़ में हैं, तो आप देखो कितना इमोशनली हो रहे हैं, पूरी तरीके इमोशंस, फीलिंग्स है ना, स्ट्रेस, बराबर आप ही के बारे में सोचना, हर टाइम आप दिमाग में चलना, आपका नाम लेना, उदास रहना, फेस चेहरा उतरा हुआ होना, खुश नहीं होना, लाख बावजूद सबके होने के बाद भी उनके दिल में फीलिंग्स तो आपके लिए है ना, तो वो हैप्पी कैसे रह सकते हैं। तो ये एनर्जीज़ मुझे आज दिन भर की दिख रही है कि आपके पर्सन जो है वो सारा दिन सैड रहे, लेकिन उनके दिमाग में आ रहा है कि मैं ये दूरियां मैं क्यों रखूं, मैं अपने पर्सन से दूर क्यों रहूं, मैं क्यों नहीं उनके पास चला जाता। तो ये सारी बातें उनके माइंड में चल रही है कि मैं दूरियां करके कर क्या लूँगा, क्यों मैं दूरियां बना रहा हूँ इतनी ज़्यादा, क्यों हम इतना दूर हैं। भाई, जब उनको आपके साथ अटैच होकर फीलिंग्स शेयर करके जब उनको खुशी मिलती है ना, तो वो अकेलेपन में तो और स्ट्रेस हो रहा है और परेशान हो रहे हैं। आपका इनके साथ हो सकता है कि एनर्जीज़ मुझे दिख रही है कि कहीं या तो मैरिज जैसा रिलेशन था आप लोगों के बीच में, या फिर हो सकता है कि आप, क्योंकि जहाँ तक मैं देख रही हूँ आप लोग के साथ के बीच में एक लाइक अ मैरिड कपल, ये ख्याल तो ये आपका ऐसे ही रख रहे थे आपके पर्सन, है ना, जैसे कि एक मैरिज पार्टनर का रखा जाता है। सो यहाँ पर ये एनर्जीज़ कह रही है कि दिन भर में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सोची विचारी, और काफ़ी टाइम से मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन सोच रहे हैं। बट आज जो एनर्जीज़ दिख रही है 10 ऑफ वैंड्स में जा रही है, तो वैंड्स यहाँ पर एक तरीके से एक ज़िद्द को दिखा रहा है इनकी, जो कि इस चीज़ को महसूस किया है उन्होंने कि आपसे दूरियाँ सही नहीं है। तो आपके कार्ड्स को मैं जहाँ तक देख रही हूँ, देखिए आपकी लाइफ में आपका कोई वापस आ रहा है, जो मैं एनर्जीज़ देख रही हूँ उस एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग आपके लाइफ में वापस आ रहा है पर्सन, जिसकी एनर्जीज़ यहाँ पर ब्लॉक वाली आ रही है। इस एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग मैं देख रही हूँ कि ब्लॉक में डाला है आपको, मतलब पूरी तरीके से अगर आप ये बोलो कि नहीं मैं ब्लॉक में नहीं हूँ, तो ठीक है, मैं आपकी बात मान लेती हूँ, लेकिन
इतनी तो मैं भी नहीं मानूंगी, क्योंकि नो कांटेक्ट दिख रहा है, मतलब कहीं ना कहीं बातचीत नहीं हो रही है। वो गुस्से की वजह से भी हो सकती है, उनकी लाइफ में थर्ड पर्सन की एंट्री है, थर्ड पार्टी है, जिसके वजह से भी उनकी लाइफ में देखो बर्डन है। पहले ये चीज़ें इतनी आसान थी जितनी अब दिन पर दिन मुश्किल होती जा रही है आपका रिलेशनशिप, क्योंकि कहीं कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी को पता चल चुका है आप दोनों के बीच के रिलेशनशिप के बारे में। एंड अगर नहीं पता चला है तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन की लाइफ में जो थर्ड पर्सन है वो बहुत ज़्यादा उनको बर्डन फील हो रहा है, या बहुत ज़्यादा कोई फ्रेंड सर्कल में है, मैं देख रही हूँ, है ना। कोई ऐसा बाहरी व्यक्ति भी दिख रहा है जो बहुत ज़्यादा मिसगाइड कर रहा है, या उनको हर टाइम प्रेशराइज कर रहा है अपने से रिलेशन के लिए, लाइक ये सारी चीज़ें भी दिख रही हैं। बहरहाल आपके पर्सन की जो एनर्जीज आ रही है वो यहाँ पर टोटल एनर्जीज ये आ रही है कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन ने वो चीज़ें महसूस की हैं जो उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी। पूरी तरीके से अकेलापन, पूरी तरीके से लो फीलिंग्स, काम पर ध्यान नहीं देना, होने के बाद भी काम मन नहीं लगना, हर टाइम सैड रहना, पार्टीज़ में जा रहे हैं तो सैड, है ना, कहीं मान लीजिए नहीं किसी के साथ बात कर रहे हैं तो भी सैड। मतलब एक तरीके से इनकी लाइफ में एक लॉनलीनेस फीलिंग हो रही है। वो अब इस समय पर काफ़ी ज़्यादा मैच्योर एनर्जीज में भी आ गए हैं आपके पर्सन। जिस तरीके का पर्सन था आपका, हर टाइम हंसने वाला, बोलने वाला, हर टाइम रोमांटिक बातें करने वाला, वो चेंज हो चुका है। अब वो काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो गया है एंड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस भी उसको दिख रहा है। एंड आपकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग मैंने बोला कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपका जो पर्सन है वो लाइफ में आपकी वापस सारा अनब्लॉक करना है उसको। दूसरी चीज़, ये आपसे दूरियां बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, ये चीज़ मुझे दिख रही है। एंड कहीं ना कहीं अगर मैं आपका देखूं तो अब मैरिज से रिलेटेड कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी को लेकर आ रही हैं। अब मैरिज से रिलेटेड क्या चीज़ें हैं आई डोंट नो, पर यहाँ पर जो कार्ड में आ रही है मतलब मैरिज से लेकर शादीशुदा लाइफ से लेकर आपकी लाइफ में एक पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है। इतना ही मुझे आपकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग दिख रहा है। बहुत ज़्यादा वेटिंग एनर्जीज़ में हो आप, ठीक है। और मे भी थोड़ा सा मूड स्विंग आपका बहुत ज़्यादा हो रहा होगा इस समय, अगर मैं आपकी एनर्जीज़ को देखूं। मूड स्विंग होना या जल्दी गुस्सा आ जाना आपके साथ हो रहा होगा ऐसा, या फिर बहुत ज़्यादा शांत रहना, हर टाइम इमोशनली घुटन में रहना, एकदम से मूड स्विंग हो जाना, जल्दी गुस्सा आ जाना, या बहुत जल्दी इमोशनली सैड हो जाना, हर टाइम एक फीलिंग्स अलोन फील करना, लाइक ऐसी एनर्जीज़ मुझे आपकी आ रही है इस समय पर। सो राशियाँ जो मुझे नज़र आ रही हैं आपके पर्सन की, सो राशियों के अकॉर्डिंग लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, पाइसेस, स्कॉर्पियो, सजिटेरियस, एरीज, ये राशियां ही मुझे नज़र आ रही हैं इस समय। एंड टॉरस, ये राशियां मुझे नज़र आ रही हैं जिसमें आपके पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। इमोशनली बहुत है आज, ओवर थिंकिंग बहुत है। मेरी इस आवाज़ भी आपको आज बहुत ज़्यादा ऐसी लग रही होगी, क्योंकि जब मैं ऐसे इमोशंस एनर्जीज़ को रीड करती हूँ ना, जब कार्ड्स को देखती हूँ तो मैं मतलब मेरी खुद की एनर्जीज चेंज हो जाती है। आप बिलीव नहीं करोगे, इस टाइम पर मेरी एनर्जीज चेंज हो रही है। मतलब इतनी इमोशंस फीलिंग्स को देखकर मैं कैसे एकदम से इमोशंस में ना आऊँ। अब देखिए ये एनर्जीज कितना ज़्यादा सैड हो रहे हैं आपके पर्सन, मतलब फीलिंग्स अलोन है, और एक एक फियर, एक स्ट्रेस, ये सारी चीज़ें ऊपर से ब्लॉक और किया है आपको, तो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है, जिसमें कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर मतलब स्ट्रेस ले रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है। सो एंजल्स से प्रेयर करूँगी कि जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, प्लीज़ एंजल्स मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं उनकी लाइफ में हैप्पीनेस आए, उनका रियूनियन हो जाए। तो देखते हैं 2 कार्ड्स आज दिन भर के एनर्जीज़ में और क्या क्या सिचुएशन हुई है। प्लीज़ एंजल्स गाइड करें, आज दिन भर की एनर्जीज़ में क्या क्या सिचुएशन हुई है प्लीज़ गाइड करें, एंड सब्सक्राइबर्स का रियूनियन हो। सो 1 कार्ड्स, ओके। चाइल्डहुड रिलेशनशिप है क्या आपका, ठीक है। चाइल्डहुड रिलेशनशिप या कोई क्लासमेट है क्या आपके ये, और अगर ऐसा नहीं है तो लग तो ऐसे ही रहा है कि चाइल्ड को, कि हर किसी में नहीं हो सकता है, पता नहीं किसकी एनर्जीज है कि चाइल्डहुड रिलेशनशिप हो सकता है। और अच्छा दूसरी चीज़, आपके पर्सन की अगर आपके साथ मैरिड नहीं हुई है तो कहीं ना कहीं मैरिज को लेकर इस समय पर सोच रहे हैं, क्योंकि मैरिज को क्या है ना कि फैमिली मना कर रही है। मैं इस चीज़ को देख रही हूँ, मैरिज का प्रॉब्लम फैमिली का हो रहा है कि मतलब फैमिली नहीं चाहती ये मैरिज, ये शादी, या ऑलरेडी शादी हो मैरिज है तो कहीं ना कहीं फैमिली
का प्रॉब्लम है, लेकिन हाँ आपके पर्सन इस मैरिज को करेंगे आपके साथ, ठीक है, ये एनर्जीज मुझे दिख रही है। दूसरी चीज़ एंजल्स जो है गाइड कर रही हैं कि आपकी लाइफ, आप जो है ना वो ये रिलेशनशिप डिज़र्व करते हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर आप किसी चीज़ को डिज़र्व करते हो तो आपको जो है वो ईश्वर या यूनिवर्स आपको वो चीज़ सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही है। लेकिन हाँ आपके बीच में जो थर्ड पार्टी है, तो वो थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं आपके पर्सन उस थर्ड पर्सन को अपनी लाइफ से या तो ऑटोमेटिकली जो है वो थर्ड पार्टी खुद ही आप लोगों के बीच में से हट जाएगी, या फिर आपके पर्सन उसे अब रिस्पॉन्स नहीं देंगे, क्योंकि आपके पर्सन की एनर्जीज के अकॉर्डिंग देखो आपके पर्सन आपके पास आपके लाइफ में आए ही इसीलिए कि कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा परेशान थे, बहुत ज़्यादा लोनलीनेस थे। दूसरे आप दोनों के बीच में ना अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी थी आपके और आपके पर्सन के बीच में, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में आपने कभी किसी से बात नहीं की, उन्होंने नहीं की, ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग बहुत बड़ी चीज़ होती है, वो अंडरस्टैंडिंग आप हर किसी के साथ आपकी नहीं आएगी। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन की जो एनर्जीज़ मेरे को दिख रही है, उस एनर्जीज़ में अंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में बहुत अच्छी थी। एंड कहीं ना कहीं दोनों की मर्ज़ी से ही ये शायद रिलेशन हुआ था, क्योंकि ट्रस्ट की एनर्जीज़ आ रही है। तो मे बी आप दोनों ही इस रिलेशनशिप में बहुत खुश थे, एंजॉय कर रहे थे अपने रिलेशनशिप को, फ्यूचर तक ले जाना चाहते हो, मे बी आज भी ले जाना चाहते हो, एनर्जीज़ यहाँ पर दिख रही है। लेकिन बीच में जो ब्लॉक एनर्जीज़ आपको दिख रही होगी है ना, सडन बीच में आई है। हालांकि कार्ड्स तो आ चुका था, बट इन 3 कार्ड्स के बीच में आई है। तो यहाँ पर ये एनर्जीज़ अगेन जो है मेरे को यहाँ पर ये ध्यान दिला रही है कि कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी है। पर याद रखिए कि अगर आपके पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है, लौट कर आ रहे हैं और आप दोनों दोबारा से मिल रहे हो, तो ये जो थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी की एनर्जीज कुछ भी नहीं कर पाएगी आपका, अगर आपके पर्सन की राह आपके लिए है या वो आप अपना लव जो है वो डिज़र्व कर दो। सो डियर गाइस, यही थी दिन भर की एनर्जीज। अगर आपसे रेजोनेट करे कमेंट कर लीजिएगा। पर्सनली गाइडेंस के लिए वीडियो पर नंबर है एंड वहाँ से लेकर मुझे मैसेज कर लीजिएगा। एंड टेक केयर, बाय बाय डियर गाइस।